कब तक दीवार से सर टकराते रहे? आप खून से लथपथ हो जाएंगे पर दीवार आपके लिए रास्ता नहीं छोड़े। कब तक भाग्य को कोसते रहेंगे और किसी आम के पेड़ के नीचे बैठकर संतरे के गिरने का इंतजार करते रहेंगे? आप चाहे खत्म हो जाएं, लेकिन आम के पेड़ से कभी संतरा नहीं टपकते। साला जिंदगी वही की वही है। कोशिश करता हूँ इस वीडियो में कुछ अलग तरीके से आपको समझाने की कि सब कुछ करने के बाद भी कुछ लोग लाइफ में सफल क्यों नहीं हो पा रहे। आज आपको बहुत दिनों से आपको कोई कहानी नहीं सुनाई। एक सुनार चांदी को तपाने के लिए उसे आग की गर्म लपटों के ऊपर रख रहा था तो उसका 16 साल का लड़का उसे देख रहा था। बेटे ने कहा, पापा ये क्या कर रहे हो? सुनार ने बेटे से कहा, चांदी को लपटों के ठीक बीचों बीच उस जगह रखना पड़ता है जहां आग की लौ सबसे ज़्यादा गर्म होती है, ताकि चांदी का सारा खोर उसकी इम्प्योरिटी यानी अशुद्ध होता जलकर राख हो जाए। आप कब तक इसे ऐसे ही पकड़ कर बैठे रहोगे पापा? सुनार ने जवाब दिया, बेटा चांदी को पकड़कर सिर्फ बैठा ही नहीं रहूँगा बल्कि पूरे समय चांदी पर नज़र भी जमाए रखनी होगी। अगर चांदी ज़्यादा समय आग की लपटों के बीच रही तो नष्ट हो सकती है। बेटे ने बड़ी मासूमियत से पूछा, पापा आपको कैसे पता चलेगा कि चांदी पूरी तरह शुद्ध हो गई? पिता ने मुस्कुराकर बेटी को जवाब दिया, बहुत आसान, जब उसमें मेरी झलक दिखने लगे, जब मेरा अक्स उसमें नजर आने लगे। नहीं समझे आप? मैं समझाता हूँ। दोस्तों, अगर आप जीवन की गर्माहट को महसूस कर रहे हैं, सब कुछ तो बस इतना याद रखें, मालिक की आप पर सीधी नज़र है और वह तब तक आपके ऊपर नज़र रखेगा जब तक वह खुद आप में अपना अक्स नहीं देख लेता। भगवान इंसान के रूप में इसीलिए आए ताकि इंसान से फिर भगवान हो सके। जिंदगी की कोई भट्टी आपको कभी भी नहीं जलाने जिंदगी की कोई भट्टी आपको कभी भी नहीं जलाती। यह तो आपको तपाक चमकती हुई चांदी में ट्रांसफर कर रही है। तो अगर अगले कुछ सालों में खुद को पूरी तरह से कामयाब देखना चाहते हो तो खुद को तराशने के लिए तैयार। अगर तुम तराशे जाने को तैयार हो तभी पूजनीय बन सकते हो, नहीं तो कभी नहीं। पत्थर की ठुकाई पिटाई के बिना कोई मूर्त कभी नहीं बनती। तबले को भी सुर में लाने के लिए तबला वादक ऊपर और नीचे से उसे ठोकता है। सितार हो या गिटार बाजार से कभी सुर में नहीं आते, बेसुरे ही आते हैं। बजाने वाला उसका कान मरोड़कर उन्हें सुर में लाते हैं। यानी सफल होने के लिए तपना तो पड़ेगा ही। तो आज ज़िंदगी में आगे बढ़ने के 3 सबसे इम्पॉर्टेंट सूत्र इस वीडियो में दे रहा हूँ। आज एक बेहद अजीब बात आपको बताना चाहता हूँ जो मैंने पिछले कुछ सालों में सीखी है कि ज़िंदगी में अगर बेहद ऊंचाई पर पहुंचना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी समस्याएं बड़ी करो। ठीक सुना आपने, अपनी प्रॉब्लम बड़ी करो। छोटी प्रॉब्लम छोटी। आप ही सोच रहे होंगे कि मेरा दिमाग कहीं चकरा तो नहीं गया, दुनिया प्रॉब्लम खत्म करने की बात करती है और यह बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं। देखो भाई समझो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। अगर तुम्हारी प्रॉब्लम छोटी है तो यह मान लो तुम्हारी इच्छाएं भी छोटी मोटी ही हों, और इच्छाएं नहीं हैं तो प्रॉब्लम तो होगी ही नहीं। अगर कोई चाहा ही नहीं तो तकलीफ कैसे, लेकिन इच्छाएं जितनी बड़ी होंगी समस्या उससे भी बड़ी होगी। देखो अगर तुम सड़क पर सिर्फ चलना ही चाहते हो तो कोई समस्या ही नहीं, लेकिन अगर तुम मैराथन दौड़ना चाहते हो जिससे तुम्हें निपटना होगा, अगर एग्जाम में सिर्फ पासिंग मार्क खिलाना चाहते हो कोई दिक्कत ही नहीं, लेकिन अगर 90 वर्ष से ऊपर लाना है तो तकलीफ तो होगी। वनडे क्रिकेट में अगर सिर्फ 125 रन का पीछा करना है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर 400 का रन चेज करना पड़ जाए तो पसीने छूट जाते हैं। इन सभी बातों का कुल जमा यह है कि अगर तुमको सिर्फ जिंदा रहना है या अपना सिर्फ वजूद बनाए रखना है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ज़्यादातर दुनिया यही कर रही है। लेकिन अगर खुद का दोहन सही है तो आज से डिसाइड करना है कि ज़िंदगी में कुछ छोटा मोटा हासिल करने आए हो या कुछ बड़ा, और देखना बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करते करते एक दिन आप बड़े इंसान बन जाते हो। आसान रास्ते नहीं, मुश्किल रास्तों की तलाश करना, खुद को चैलेंज पेश करना। मैं हमेशा से कहता हूँ गंगोत्री से गंगा सागर की दूरी तो मुर्दा भी तय कर लेता है। उसमें क्या मानता है, मुर्दे को आप गंगोत्री में बहा दो तो बहता बहता गंगा सागर पहुँच ही जाएगा, उसमें उसे करना ही क्या है। लेकिन अगर खुद को परखना हो तो गंगा सागर से गंगोत्री की तरफ तैर कर दिखाना। तो वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या जिस पर पथ बिखरे सूर न हो, और नाविक की धैर्य कुशलता क्या जब धाराएं प्रतिकूल न। देखो दोस्त, जहाँ भाव विपरीत है वहीं नाविक की असली परीक्षा भी होती है। अगर आप चाहते हैं कि मरने के बाद भी आपको याद रखा जाए तो 2 काम करिए, पढ़ने लायक कुछ कर डालिए, क्योंकि जो व्यक्ति समय की धारा के साथ बहता है इतिहास उसे समय के साथ बुला देता है।
और जो व्यक्ति समय की धारा को मोड़ देता है इतिहास में अमर हो जाता है। दोस्तों, हमारी नीयत यही है कि हमने एक जैसे मनुष्य के रूप में जन्म लिया है और हमारी कीर्ति इसी में है कि मौत के समय हम सब एक समान न हों। अब दूसरा बेहद इम्पॉर्टेंट सूत्र जो आपको कामयाबी के शिखर पर पहुंचा देगा वह बताता हूं। और मेरा आज की वीडियो बनाने का पर्पज़ ही यही है कि जीवन में रोना नहीं, खुश रहना है। चाहे जितनी भी प्रॉब्लम आए, समस्या आए, छोटी प्रॉब्लम हो, तो ये सोचकर खुश हो जाना कि इतनी सी प्रॉब्लम पर क्या रोना। और अगर बड़ी समस्या हो तो यह सोचकर नाचना कि भगवान आग में तपाक को। देखो भाई, आज के बाद अपना बीपी कभी नहीं बढ़ाना। दिक्कत क्या है जानते हैं? हमें बचपन से ही रोने की गंदी बीमारी लग गई। जब बच्चे थे तो खिलौनों की कार मिली, हाँ जब वो कार टूट गई तो रोने लग गए। थोड़े से बड़े हुए तो रिमोट वाली गाड़ी पापा जी ले आए और जब उसका सिग्नल खराब हुआ तो उसने चलने से मना कर दिया, फिर रोने लगे। फिर आई 5 लाख की फूड, उस पर स्क्रैच लगा, फिर रोए। हंडा सिटी का पंपर टकराया, फिर रोए, फिर और अपने हर बार वैसे ही रोते रहे। कुल मिलाकर बात यह है कि हमारे खिलौने तो बड़े हो गए लेकिन हम बड़े नहीं हुए। चीज़ें बदल गई पर हम आज से बचकाना बंद करना है, रोना नहीं। जो अपने मन का हो तो अच्छा, जो अपने मन का ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि वह उसके मन का हो। जीवन को खेल ही मान और चीज़ों को खिलौना। और याद रखना, खिलौने सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए होते हैं। किसी भी खिलौने के लिए भी आंसू मत बहाना, क्योंकि आपके आंसू से ज़्यादा कीमती कोई खिलौना नहीं। प्रॉब्लम छोटी हो या बड़ी, वह आपको बड़ा करने ही आती है। जिम रन का एक बहुत शानदार कोट है जो मेरी ज़िंदगी में बहुत काम आया। डोंट विश फॉर लेस प्रॉब्लम्स, विश फॉर मोर स्किल्स कम। ऐसी दुआ नहीं करना, हे ईश्वर मुझे ताकत दे कि इनको सॉल्व कर सकूं। यह दुआ मांग और आज के बाद टेंशन लेने का नहीं। एक बहुत बढ़िया बात सुनाता हूँ। मेरा एक दोस्त है जिसके घर पर एक बहुत बढ़िया स्टैचू था। एक दिन उस दोस्त ने स्टैचू को उठाकर फर्श पर पटक दिया, तोड़ दिया। मैंने पूछा, भाई ये क्या कर रहा है? तो बोला, पिछले 12 साल से इसको देख रहा हूँ, यह मुझे रोज़ टेंशन देता है। कहीं टूट ना जाए, गिर ना जाए, इसकी वजह से सारा रोज़ टेंशन में रहता हूँ। तो मैंने सोचा आज इस टेंशन को परमानेंट ख़त्म कर दूँ। खुद ही तोड़ दिया ताकि मन में शांति तो रहे। अब आराम से मस्ती से जीऊँगा। और इस वीडियो के आखिर में जीवन में सफल होने का तीसरा सबसे आसान मंत्र दे रहा हूँ और वो है सब्र। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो है। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल हो। कुछ चीज़ें हमारे फड़फड़ाने से जल्दी नहीं हो जाती। जिसको होने में जितना समय लगता है उतना लगेगा ही। बच्चा अगर 9 महीने में होता है तो 9 ही महीने लगेंगे, और मेरे आपके फड़फड़ाने से 5 महीने में तो नहीं हो जाएगा। और किसी को इम्पेशेंट मत होना। याद रखना, जो लोग जितनी तेज़ी से ऊपर जाते हैं ताश के पत्तों की तरह भरभरा कर गिर भी जाते हैं। एक पुरानी कहावत है कि रोम एक दिन में नहीं बन गया, अगर वो एक दिन में बन गया होता तो अगले दिन धराशायी भी हो गया होता। और ये भी याद रखो, जहाँ तुम्हारी जिम्मेदारी खत्म होती है भगवान की जिम्मेदारी वहीं से शुरू होती है। बस अपनी जिम्मेदारी निभाकर सब्र रखो, अपनी बेस्ट एफर्ट लगाकर उस पर छोड़ दो। वो आपको मायूस नहीं करे। किसान ने खेत में हल चला दिया, बीज बो दिया, पानी खाद सब डाल दी। अपनी जिम्मेदारी पूरी करके अब सब्र रखना है, क्योंकि अब उसकी जिम्मेदारी शुरू होती है। मैं हमेशा कहता हूँ, कुदरत आपकी मेहनत का जरा भी जाया नहीं करती। हर दूसरे दिन बीज को देखने मत जाओ कि कुछ हुआ कि नहीं, कुछ निकला कि नहीं। आपने लिफ्ट के लिए बटन दबा दिया ना, आप अपना काम कर दिया, अब मशीन को अपना काम करने दो, सब्र रखो। लिफ्ट आए, पैर फर्श पर पटकने से जल्दी नहीं आ जाएगी बेचैनी। तुम खुद से अपने दोस्त हो, खुद अपने दुश्मन हो। कोई बाहर नहीं है जो तुम्हें दुखी करे। खुश रहना है तो सब्र रखना सीखो। लो वेटर को ऑर्डर देने के बाद सब्र रखो। आ जाए, इतने बेचैन मत हो। आजकल की जिसको हम जननी बोलते हैं उनको मेरी बात जरूर सीखनी होगी कि सब्र का फल सच में मीठा ही होता है। और आपको बेहद हैरानी होगी जानकर कि इम्पेशेंट इंसान समय से पहले बूढ़े हो जाते हैं। कहते हैं ना, ठंड रखो। ठंड आजकल तो बड़े जोरों की हो रही है। आज के लिए इतना ही। अगली किसी और वीडियो में जल्दी आपसे मिलता हूँ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें और शेयर कर दें।